सुप्रभात बच्चों। चलिए हम शुरू करेंगे आज हिंदी व्याकरण में पाठ 6 वचन। वचन से आप भली भांति परिचित हो क्योंकि आप वचन कक्षा 1 से ही पढ़ना शुरू कर दिए थे। वचन क्या होता है ये आप सभी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे कक्षाएं आपकी बढ़ती जाएंगी आप वचन के बारे में थोड़ा और जानते चलेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वचन के बारे में और थोड़ी सी जानकारी और हासिल करेंगे। चलिए हम शुरू करेंगे जुड़िए और समझिए से। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, चित्र है जो कि पिकनिक के दृश्य को दर्शा रहा है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ेंगे। यह पिकनिक का दृश्य है। आप इसे देखकर सरलता से यह बता सकते हैं कि इनमें कौन सी वस्तुएं एक हैं और कौन सी अनेक हैं। तो जो एक वस्तु होती हैं वो एक वचन बताती हैं, जो अनेक वस्तुएं होती हैं वो बहुवचन को बताती हैं। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उनमें हमें एक वचन और बहुवचन को छांटना है। यहाँ देखिए एक क्या क्या है। एक है हमारे पास चादर, देखिए बंदर, पुस्तक और गेंद। और अनेक वस्तुओं में हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे पिकनिक में? खाना, बच्चे, लोग, पेड़, बादल और चिड़िया। देखिए, ठीक है। चलिए हम आगे पढ़ेंगे। आप संज्ञा शब्दों की संख्या गिनकर बता सकते हैं कि संज्ञा बताने वाले इन्हीं शब्दों को हम वचन कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे ही हम वचन कहते हैं। जैसे अगर एक चीज़ का पता चले तो हम उसे एक वचन कहेंगे, और जब अनेक चीज़ों का पता चलता है हमें उन शब्दों से तो हम उसे बहुवचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, आपको पता ही है कि एक वचन और बहुवचन। तो ये आपके लिए नया नहीं है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक वचन के बारे में। तो एक वचन किन्हें कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे घड़ा, टहनी, सीटी, ताला, गाय, कीड़ा, चश्मा आदि। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक से अनेक होने का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे घड़े, टहनियाँ, सीटियाँ, ताले, गायें, संतरे आदि। तो आपने देखा कि एक वचन और बहुवचन में यहाँ पर आप जितना पहले पढ़े थे वही आपने अभी पढ़ा, लेकिन कुछ विशेष बातें हम जानेंगे कक्षा 5 के हिसाब से, और वो बातें यहाँ हम पढ़ेंगे। विशेष तौर पर जो वचन हैं उनके लिए कुछ खास बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए और वो थोड़े विशेष हैं। तो चलिए हम खास बात उनकी क्या है उसके बारे में जानेंगे। संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। जैसे संज्ञा शब्द के वचन बदल जाते हैं, जैसे घोड़ा के घोड़े हो जाता है, पुस्तक का पुस्तके हो जाता है, बालक का बालके हो जाता है। तो ये सब क्या है? संज्ञा शब्द हैं। लेकिन सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। जैसे उसका उसके हो जाता है ना, हमारा हमारे हो जाता है, हम का हमें हो जाता है। तो इस तरह से जो सर्वनाम शब्द हैं उनके भी वचन बदलते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा कि द्रव्यवाचक, समुदायवाचक, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदा एक वचन के रूप में होता है। द्रव्यवाचक क्या होते हैं? जैसे दूध हो गया, पानी, लोहा, तांबा, पीतल, तेल, घी, ये सब क्या कहलाते हैं? ये द्रव्यवाचक कहलाते हैं। और जो द्रव्यवाचक हैं वो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, एक वचन के रूप में ही रहते हैं। समुदायवाचक जैसे समूह है या दल है, तो ये सभी क्या होता है? सैनिक हैं। ये सब क्या होते हैं? जो एक समूह समुदाय जिनका होता है उन्हें हम समुदायवाचक कहते हैं। जैसे कि आपने संज्ञा में पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था आपको समुदायवाचक। तो समुदाय से जो शब्द समुदाय का परिचायक है, समुदाय को बताता है हमें, उनका प्रयोग भी हमेशा एक वचन के रूप में होता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग भी हमेशा एक वचन के रूप में होता है।
और भाववाचक संज्ञा जैसे सुख, दुख, हंसी, खुशी, ये सब क्या है? ये सब हमारे भाव हैं और इनका भी प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में होता है। जैसे यहाँ देखिए, जनता हाहाकार कर उठी। तो जनता क्या है? एक समुदायवाचक है। जनता क्या होते हैं? समुदाय होती हैं। और जनता हाहाकार कर उठी, तो जनता जो है शब्द है वो हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाएगा। दूध पीना सेहत के लिए अच्छा होता है। तो दूध द्रव्यवाचक है और इसका प्रयोग भी एक वचन में किया जाता है। माँ की ममता उमड़ पड़ी। ममता क्या है? माँ की भावना। माँ की ममता भावना भाववाचक संज्ञा है ये, और ये भी एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमेशा आदर देने के लिए जो शब्द होते हैं, जो आदर सूचक शब्द होते हैं, उनका प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। जैसे आप बैठिए, ठीक है, आप बैठिए, मामा जी आए हैं, ठीक है, मामा जी आए हैं। तो यहाँ जो हैं है वो हम कहाँ जनरली हम जब बहुवचन बनाते हैं तब लगाते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि आए हैं जो है वो हमारा बहुवचन रूप है। आप भी क्या है? बहुवचन रूप है। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, ये सब क्या होते हैं? बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे वारिस, पानी, दूध, जनता आदि। इसके बाद देखिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे मेज पर पुस्तक रखी हैं, तो जब इनका हम बहुवचन बनाएंगे तो पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा, और उसी के अनुसार जो क्रिया है, क्रिया का जो रूप है वो भी बदल जाएगा। जैसे मेज पर पुस्तक रखी हैं, जब इन्हें हम बदलेंगे और बहुवचन बनाएंगे इनका, तब क्या हो जाएगा? ये मेज पर पुस्तकें रखी हैं। पुस्तक का क्या बन गया? पुस्तकें। और क्रिया का रूप भी यहाँ पे देखिए है का हैं बन जाता है, और इस तरह से बहुवचन रूप बन जाता है। वचन बदलने के कुछ नियम हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आकारांत जो शब्द होते हैं उनमें ए बनाकर उनका बहुवचन रूप बदला जाता है। जैसे बहन का बहने, बहन का बहने, आँख का आँखें, मेज का मेजें। तो जो जितने भी आकारांत शब्द हैं जिनका अंत अ से होता है, जैसे बहन में अ है, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, अ है ये। बहन का बहने, आँखें, आँख का क्या हो गया? आँखें, मेज का मेजें, ये सभी अकारांत शब्द हैं। रात का रातें हो गया, पुस्तक का पुस्तकें, भैंस का भैंसें, ये सभी अकारांत शब्दों में ए लगाकर हमने बहुवचन बनाया। आगे चलिए, आकारांत को ए लगाकर उनका बहुवचन रूप बनाया जाता है। जैसे कपड़ा का कपड़े, झगड़ा झगड़े, बच्चा बच्चे, घोड़ा घोड़े, छाता छाते, बेटा बेटे। तो ये सभी शब्द क्या हैं? आकारांत हैं। देखिए सबके अंत में आ लगे हैं, और इनके बहुवचन रूप में हम ए लगाकर इनका बहुवचन रूप बनाते हैं। आगे देखिए, आकारांत शब्दों में हम ए लगाकर भी बहुवचन रूप बनाते हैं उनका। जैसे आकारांत देखिए माला है, आकारांत देखिए माला है, तो ए लगाने पर क्या बन जाएंगे? वो बहुवचन रूप बन जाएंगे, मालाएं। यानी आकारांत शब्दों में हम ए लगाकर भी बहुवचन बनाते हैं। महिला का महिलाएं, माता का माताएं, सभा का सभाएं। इसके बाद देखिए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा औ में भी हम ए लगाकर उनका बहुवचन रूप बनाते हैं। जैसे देखिए, छोटा ऊ बड़ा ऊ लगा है बहू में, बहू का बहुएं, ऋतु, यहाँ छोटा ऊ की मात्रा लगी है और इनका बहुवचन रूप क्या बन जाएगा? ऋतुएं। इसी तरह वस्तु में छोटे ऊ की मात्रा लगी है और इनका बहुवचन रूप जब बनाएंगे वस्तुएं, देखिए ए लग गए यहाँ पे। और इसी तरह से गौ, औ की मात्रा है यहाँ पर देखिए, और गौवें हो गए ये,
तो ये गौएं बहुवचन रूप हो गया गौ का। आगे देखिए, छोटे ई और बड़े ई की मात्रा से अंत होने वाले शब्दों में या लगाकर उनका बहुवचन बनाया जाता है। जैसे तिथि, छोटी ई की मात्रा लगी है इनमें देखिए, और यहाँ पे बहुवचन रूप उनका बन जाता है तिथियाँ। इसी तरह दवाई, दवाइयाँ, सखी, सखियाँ, रीति, रीतियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, मक्खी, मक्खियाँ। या को या बनाकर भी बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कि पुड़िया, या जिसका अंत हो, या से जिन शब्दों का अंत होता है उनमें या लगाकर हम उनका बहुवचन बनाते हैं। जैसे पुड़िया का पुड़ियाँ, डिबिया का डिबियाँ, चूहिया का चूहियाँ, चिड़िया का चिड़ियाँ। कुछ शब्दों के बहुवचन इस प्रकार बनते हैं। एक वचन और बहुवचन में हम कैसे करते हैं देखिए, कुछ जो शब्द होते हैं वो बिल्कुल ही अलग तरह से उनके बहुवचन रूप देखे जाते हैं। जैसे छात्र का छात्रगण, युवा का युवा वर्ग, कवि का कविगण, दर्शक का दर्शकगण बन जाएगा, तुम का तुम लोग हो जाता है, नेता का नेतागण हो जाता है। कुछ ऐसे ही शब्द और हैं जिनका रूप नहीं बदलता, जैसे कि पेड़, साधु आदि, परंतु इनके साथ ने, पर, में, से आदि कारक लग जाए तो इनका रूप बदल जाता है। जैसे कि पेड़ हवा से हिल रहा है, पेड़ हवा से हिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, पेड़ हवा से हिल रहे हैं। अब ये देखिए, पेड़ हवा से हिल रहे हैं, दोनों वाक्यों में पेड़ शब्द समान है। हवा ने पेड़ों को हिलाया। अब यहाँ देखिए, इस वाक्य में को लगने पर पेड़ शब्द का रूप बदल गया। पेड़ से क्या बन गया, ये पेड़ों, जो कि बहुवचन रूप हो गया इनका। तो पेड़ हवा से हिल रहे हैं या पेड़ हवा से हिल रहा है, इन दोनों जगहों पर पेड़ ही हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, को जब लग गया, हवा ने, जब यहाँ पे ने लग जाता है तो क्या बन गया, ये हवा ने पेड़ों को हिलाया, तब यहाँ पेड़ों को बन जाता है और ये पेड़ का बहुवचन हो जाता है। तो इस तरह से ने लगने पर या पर लगने पर, में लगने पर, से लगने पर कारक लग जाता है और इनका रूप बदल जाता है। आइए हम दोहराएंगे कि हमने अपने पाठ में क्या क्या पढ़ा। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि वचन संख्या बताता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कुछ शब्द सदा एक वचन तथा कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम का वचन बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। अब यहाँ पर हमारे कुछ प्रश्न उत्तर हैं जिन्हें हम बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, वचन किसे कहते हैं। तो वचन किसे कहते हैं ये हमने पढ़ा था। तो क्या लिखेंगे इसमें, तो इतनी जगह नहीं है कि मैं लिख पाऊंगी, पर मैं आपको बताऊंगी ज़रूर और आप सुन के नोट करते जाइए। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। तो मैंने आपको ये पीछे पढ़ाया भी था, देखिए यहाँ पे वचन किसे कहते हैं, यहाँ है आपका लिखा हुआ, तो आप उनको देखकर लिखिए। यहाँ देखिए, वचन किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। तो ये हो गया आपके प्रश्न 1 का उत्तर। प्रश्न 2 में है हमारा, वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले 3 शब्द लिखिए। सदा जो एक वचन में प्रयोग होते हैं ऐसे आपको लिखना है 3 शब्द जिनको कि हम एक वचन में प्रयोग करते हैं। तो कुछ शब्द कौन कौन से होते हैं जिनका हम प्रयोग एक वचन के रूप में करते हैं, वारिस, बारिश, पानी, दूध और जनता। तो ये सारे जो शब्द हैं वो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद छात्र और नेता शब्दों के बहुवचन बनाइए।
तो छात्र का हमने छात्रगण पढ़ा था पीछे, छात्र का क्या हो जाएगा, इसमें हम जोड़ देंगे गण, छात्रगण हो गया। और नेता में भी हम गण जोड़ देंगे और नेतागण लिखेंगे। तो छात्र का छात्रगण हो जाएगा और नेता का नेतागण हो जाएगा और ये इनका बहुवचन रूप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और यहाँ देखिए हमारा ये जो दूसरा प्रश्न है, हमारा जो ये प्रश्न है, इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे वचन बदलना है। तो यहाँ देखिए आँखें है, आँख है तो आँखें बना लेंगे, छाता है तो छाते, दवाई है तो दवाइयाँ, कवि है तो कविगण बन जाएगा। सभाएं देखिए पहले ही यहाँ बहुवचन है तो इनको हम एक वचन में कर देंगे बदल के, तो सभाएं का सभा हो जाएगा यहाँ, पर्दा का पर्दे हो जाएगा, कुर्सियाँ पहले से ही हैं तो कुर्सी हो जाएगा यहाँ पे, सड़कें हैं पहले से तो अब हो जाएगा सड़क। तो इस तरह से हमने वचन को बदला यहाँ पर। प्रश्न 2 में देखिए निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखना है। नितिन का मित्र स्वभाव से बहुत अच्छा है। तो अब इसे हम बदलकर क्या करेंगे, इसे बदलकर हम यहाँ मित्र का मित्रगण हो जाएगा, जैसे नितिन का नितिन के हो जाएगा यहाँ, नितिन के मित्रगण, मित्रगण, ठीक है। स्वभाव से बहुत अच्छे बन जाएगा यहाँ पर, अच्छे और फिर हैं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने बनाना है इनका बहुवचन रूप, तो ये हैं हो जाएगा। तो अब हमारा जो वाक्य होगा, नितिन के मित्रगण स्वभाव से बहुत अच्छे हैं, ये होगा हमारा वाक्य बदलकर। ख में देखिए मैं कल नई पुस्तक खरीदूंगा, तो यहाँ पर बदलकर बन जाएगा, बहुवचन रूप इनका हो जाएगा, मैं कल नई पुस्तकें खरीदूंगा, मैं कल नई पुस्तकें खरीदूंगा। अगला देखिए दवाई पर लिखी तिथि जांच लो, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, दवाइयों पर लिखी तिथियों को जांच लो, ठीक है। आप इसको पूरा कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है। गौ को रोटी खिला दो, तो गौ का क्या बन जाएगा, गौ का बन जाएगा गौएं, क्या बन जाएगा, गौएं, सॉरी, गौ का बन जाएगा गौएं, गौएं को रोटी खिला दो, सॉरी यहाँ पे दोबारा देखिए, गौओं को रोटी खिला दो, ये बन जाएगा। नाटक देखकर दर्शक झूम उठे, नाटक देखकर दर्शक गण हो जाएगा यहाँ पे, दर्शक गण, झूम उठे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। और अब यहाँ देखिए एक वचन और बहुवचन को आपको इस बॉक्स में से छांट कर लिखना है। तो जैसे रीतियाँ हैं, रीतियाँ ये बहुवचन में चले जाएंगे, भाला ये एक वचन में आएगा, गेंद एक वचन में आएगा, कहानी ये एक वचन में, सपने बहुवचन में चला जाएगा, विधि एक वचन में जाएगा, चिड़िया बहुवचन, आंसू भी बहुवचन में चला जाएगा, धोती एक वचन में, छात्रगण बहुवचन में चले जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम। और अब है हमारा प्रश्न 4। निम्नलिखित शब्दों में से उनके एक वचन तथा बहुवचन रूपों को स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाएं। तो यहाँ पे देखिए मोर, इनका प्रयोग हमें एक वचन के रूप में करना है और दूसरा मोर जो है उनका प्रयोग वाक्य के द्वारा हमें स्पष्ट करना है कि वो बहुवचन लगे। तो चलिए हम पहला बनाते हैं एक वचन वाला। तो हम लिख देंगे यहाँ पर मोर पेड़ पर बैठा है, सिंपल।
मोर पेड़ पर बैठा है। ओके, नेक्स्ट मोर। अब बहुवचन के रूप में हमने इसका बनाना है वाक्य, ताकि इससे बहुवचन क्लियर हो जाए, बहुवचन स्पष्ट हो जाए। तो हम लिखेंगे मोर बादल देखकर नाचने लगते हैं। क्या लिखेंगे? मोर बादल देखकर नाचने लगते हैं। तो इससे बहुवचन स्पष्ट हो जाएगा। आगे देखिए, सैनिक एक वचन के रूप में आपने प्रयोग में लाना है इसको, ताकि वाक्य हमें ऐसा बनाना है कि उससे एक वचन स्पष्ट हो जाए। तो हम लिखेंगे एक सैनिक अफसर इधर आ रहा है। और दूसरा हम लिखेंगे सैनिक, जिससे बहुवचन स्पष्ट हो जाए। तो हमारे सैनिकों ने चीनी सेना के छक्के छुड़ा दिए। तो ये मैंने लिखा है, मैंने आपको बताया है, लेकिन आप अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से भी इसे कर सकते हैं। फल एक वचन के रूप में हम कैसे लिखेंगे? आम एक फल है, ठीक है, या सेब एक फल है। उसका बहुवचन क्लियर हो जाए ऐसे वाक्य बनाने के लिए हम क्या बनाएंगे? तब हम लिखेंगे कि आजकल फल बहुत महंगे हो गए हैं। आजकल फल बहुत महंगे हो गए हैं। तो इस तरह से देखिए, ये हमने वाक्य को भी पूरा कर लिया और हमने अपने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आप एक बार में नहीं समझ पाए हैं तो आप दूसरी बार देखिए, और मैं पूरा उम्मीद करती हूँ कि आपको वचन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, इसकी बारीकियाँ आपको भी अच्छे से समझ आ जाएंगी। थैंक यू बच्चों, अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू एंड बाय।